हेलो डेवलपर्स। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने टेबल टैग्स देखे थे और आज की क्लास के अंदर हम HTML इमेजेस और favicon देखेंगे। इमेजेस यानी कि आप वेबसाइट पे किस तरीके से इमेज ऐड कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स मैंने यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन में आपकी आसानी के लिए बनाया है। IMG का टैग लगता है और उसके अंदर SRC आता है। SRC की फुल फॉर्म है सोर्स, और उसके अंदर आपका URL आ जाता है या आपके फोल्डर की या आपकी इमेज की लोकेशन आ जाती है। ऑल्ट यानी कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट, इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आपको URL में कोई गलती आपसे हो जाती है इमेज को ऐड करते हुए, या उसे उसका पाथ आपने उसे गलत दे दिया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माउंटेन, या अपनी कोई भी पिक्चर का जो आपका नेम है वो आप लिख सकते हैं, या एरर लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप अगर आपका URL या आपकी पिक्चर का जो पाथ है वो गलत है, तो यहाँ पे वेबसाइट पे आपको ऑल्टरनेट टेक्स्ट में शो हो जाएगा जो आपने यहाँ पे लिखा होगा। सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पे आ जाना और यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। मैंने यहाँ पे क्लास 8 के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है जिसके अंदर एक मैंने एनिमेटेड जिफ रखा है और एक favicon है और एक माउंटेन JPG है। इसे मैं रीनेम कर देता हूँ, माउंटेन कर देता हूँ। और इस फोल्डर को आपने यहाँ से अपने VS कोड में ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं क्लास 8 को ओपन कर लेता हूँ, सेलेक्ट फोल्डर। तो इसके अंदर मेरी ये 3 इमेजेस मुझे जो है शो कर रही हैं। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर आपने एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका मैं अभी फ़िलहाल के लिए नाम रखता हूँ index.html। बाकी सारा कोड हमारा वही रहेगा, Shift 1 प्रेस करके एक्सक्लेमेशन मार्क लेके एंटर, और यहाँ पे टाइटल में आप लिख दें इमेजेस। तो यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले IMG का टैग लगाना है। जैसे ही आप IMG लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको SRC और ऑल्टरनेट टेक्स्ट बन के आ जाएगा। आपने सिंपल इसमें क्या करना है, आपने जो इमेज ऐड करनी है उसे आप टाइप करते हैं जैसे ही MO, तो यहाँ पे आपको सजेशन आ जाती है mountain.jpg। आपने इस पर क्लिक कर देना है, देन ऑल्टरनेट यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर। ठीक है, और अब इसे मैं रन कर लेता हूँ ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे देखें ब्राउज़र पे कुछ इस तरह से हमारी इमेज आ रही है जो कि बिल्कुल भी रीसाइज नहीं हुई अपने साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़ी है। मुझे स्क्रॉल करके इसे देखना पड़ रहा है। मैं यहाँ से कंट्रोल- जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये देखें मुझे पिक्चर कुछ इस तरह से दिख रही है, बट मुझे ये नहीं कर रहा। मुझे 100% ही रखना है जूम, और मैं चाहता हूँ कि इमेज मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे शो करे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन में बताया, विड्थ एंड हाइट IMG SRC, आपने यहाँ पे इमेज का पाथ लगा दिया और ऑल्टरनेट टेक्स्ट में आपने कुछ भी लिख दिया। देन अब आपने यहाँ पे विड्थ का टैग लगाना है और हाइट का टैग लगाना है। अपने कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे आके मैं ऑल्ट के बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ WI, और मेरे पास यहाँ सजेशन आ गई, मैंने एंटर कर दिया। यहाँ मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 500 और HEI जैसे मैं लिखता हूँ तो यहाँ मुझे सजेशन आ जाती है हाइट की। हाइट में ऐसे 600 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ब्राउज़र पर आगे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें हमें इमेज कुछ इस तरह से शो कर रही है। इसका मतलब इसकी हाइट अभी भी ज़्यादा है। तो मैं कोड में आ जाता हूँ, इसकी हाइट में यहाँ से 400 कर देता हूँ। अब ब्राउज़र में आके जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें हमें यहाँ पे हमारी इमेज शो कर गई है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने इमेज इन अनदर फोल्डर। जब आप इमेज को अनदर फोल्डर में से ऐड करेंगे तो उसका URL जो उसका SRC का पाथ है वो चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपने, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखें मिसाल के तौर पे ये हमारा वो फोल्डर है जिसे हमने VS कोड में ओपन किया हुआ है। तो यहाँ मैं एक मज़ीद फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ इमेजेस। और ये जो हमारी माउंटेन की इमेज है इसे मैं यहाँ से Ctrl+X करके इसमें Ctrl+V कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारी इमेज यहाँ से चली गई। अब मैं कोड में आ जाता हूँ। कोड में आने के बाद देखें यहाँ पे मेरा सेम कोड वही है, और अब जब जाके मैं ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ देखें मुझे एरर लिखा हुआ है। तो ये जो हमने ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखा था वो हमें यहाँ पे शो कर गया। इसका मतलब हमारा URL या पाथ गलत है, इस वजह से हमें यहाँ पे ऑल्टरनेट टेक्स्ट शो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसका पाथ किस तरह से ठीक होगा हमारा। यहाँ पे देखें हमें इमेज शो नहीं कर रही, तो इसके SRC में आके मैं सारे को कट कर दूँगा, और यहाँ पे इसके अंदर जिस फोल्डर में इमेज है उस फोल्डर का नाम मैंने लिखना है IMAG। तो यहाँ पर देखें इमेजेस और स्लैश बना आ गया। मैं टैब प्रेस कर देता हूँ और मुझे बता रहा है कि उसके अंदर आपकी एक इमेज पड़ी हुई है mountain.jpg। मैं इसे भी एंटर कर देता हूँ।
अब आके जैसे ही ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ देखिए मेरी इमेज मुझे यहाँ पे शो कर गई है। तो कुछ इस तरह से आप अनदर फ़ोल्डर में से इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इमेजेस इन अनदर सर्वर वेबसाइट। तो इसका क्या मतलब है, चलो मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। आपने अपने ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे न्यू टैब में आप किसी भी चीज़ का नाम लिख लें। मैं यहाँ कार लिख लेता हूँ और यहाँ से इमेजेस में चला जाता हूँ। इमेजेस में जाने के बाद यहाँ पे एक कार है, इसे अब मैंने अपने यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ तो इसका ये वे है कि मैं ऐसे यहाँ से सेव इमेज एज यानी कि डाउनलोड करके अपने फ़ोल्डर में जैसे मैंने पहले डाउनलोड करके इमेजेस को ऐड किया है उस तरीके से कर सकता हूँ। नेक्स्ट पे हमारा ये है कि इसका जो कॉपी इमेज एड्रेस है इसे मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, तो जो इसका इमेज एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। अब मैंने VS कोड में आना है और जो इसका SRC है इसके अंदर मैंने कंट्रोल V प्रेस कर देना, Alt Z कर देता हूँ, एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर देखें SRC के अंदर एक लिंक आ गया। तो ये लिंक किसका है, ये हमने ऑनलाइन जो पिक्चर थी उसका कॉपी इमेज एड्रेस किया है और इसमें SRC में हमने पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे ब्राउज़र पे आके जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ देखें हमें हमारी इमेज शो कर गई है। तो इसे हमने थोड़ी सी विड्थ इसकी इंक्रीज़ करनी है हमने। तो यहाँ आते हैं और यहाँ से जो उसकी विड्थ है वो मैं 700 कर देता हूँ। अब जैसे ही रिलोड करते हैं तो ये देखें हमें यहाँ पे कार की इमेज शो कर गई है। तो जो हमारा सिंपल वे है इमेज को ऐड करने का फ़ोल्डर से वो क्या है, आपने इमेजेस लिखा, अपने फ़ोल्डर का नाम स्लैश प्रेस किया जैसे ही, तो उस फोल्डर के अंदर जो भी आपकी इमेज होगी आपको यहाँ पे सजेशन में आ जाएगा, आपने उसे एंटर कर देना है। इस तरह से हमें इमेज हमारी शो कर जाएगी। इसे भी मैं विड्थ एंड हाइट दे देता हूँ 400, हाइट जो है वो मैं रखता हूँ इसकी 300। ब्राउज़र पे आके रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ देखें हमें माउंटेन की इमेज भी शो कर रही है। तो ये जो हमारा तरीका है ये है इमेज इन अनदर फोल्डर, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। और ये जो सेकंड वे है हमारा ये है इमेज इन अनदर सर्वर और वेबसाइट, इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये जो हमारा वे है ये इमेज को फोल्डर के थ्रू ऐड करने का है। अगर आप सिंपल इमेज ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, img का टैग लगाया और SRC के अंदर आपने इमेज का जो mountain.jpg है वो लिख देना है। अल्टरनेट में आप लिख दें नॉट फाउंड और यहाँ पे इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं 700, हाइट HEIGST 400। तो फर्स्ट जो हमारा वे है ये इमेज को सिंपली ऐड करने का है। इमेज का नाम आप SRC में लिखें और उसे विड्थ हाइट दें, उसके बाद आपकी इमेज आपको शो कर जाएगी। अगर तो आपकी इमेज किसी और फोल्डर में पड़ी हुई तो उसके लिए आपने क्या करना है, img का टैग लगाया, SRC के अंदर आपने अपने फोल्डर का नाम लिखना है। सबसे पहले हमारा फोल्डर है इमेजेस, ठीक है, I इसका कैपिटल है, मैं यहाँ से इस तरह कर देता हूँ। इमेजेस स्लैश उस फोल्डर के अंदर यानी कि कौन सी इमेज पड़ी हुई है mountain.jpg, और मैं इसमें भी लिख देता हूँ नॉट फाउंड इन इमेजेस फोल्डर, विड्थ दे दी, इसे हाइट दे दी। और ये है हमारा वे इमेज इन अनदर सर्वर वेबसाइट। इसके लिए आपने क्या करना है, img का टैग लगाना है, हाइट विड्थ देनी है और SRC के अंदर क्या आपने कॉपी करके पेस्ट करना है, img के अंदर आपने कॉपी करना है कुछ इस तरह से। ये जैसे इमेज मैंने ले ली और इस पर राइट क्लिक करूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ कॉपी इमेज एड्रेस, आप इन दोनों में से कोई भी एड्रेस कॉपी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, एनिमेटेड इमेजेस। आपने img का टैग लगाया और यहाँ पे आप या तो ऑनलाइन कॉपी इमेज एड्रेस कर लें या तो अगर आपके पास डाउनलोड पड़ा हुआ कोई जिफ तो आप उसका नाम लिख के उसे यहाँ पे SRC पे ऐड कर दें। देखें कुछ इस तरह से आपने img का टैग लगाया और इसमें मैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट में लिख देता हूँ जिफ नॉट फाउंड। और SRC के अंदर हमने क्या लिखना है, यहाँ पे देखें मेरे फोल्डर में पड़ा हुआ था charging.gif, SRC में है, यहाँ मैंने लिखा charging.gif। यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ एनिमेटेड इमेज, इसे कमेंट कर देता हूँ।
अब ब्राउज़र पे आके रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो एनिमेटेड इमेज है हमें वो शो कर गई है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट और लास्ट थिंग है वो है फैव आइकन। तो फैव आइकन क्या होता है, ब्राउज़र पे आके देखते हैं तो ये देखें ये हमारा टाइटल आ रहा है और जो हमारा फैव आइकन होता है वो ये होता है। यहाँ पे आपको देखें एक ब्राउज़र बना हुआ है, छोटा सा एक वर्ल्ड बनी हुई है। इसकी जगह पे अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह से लगानी है, इसे हम फैव आइकन कहते हैं। तो फैव आइकन ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आके हेड में टाइटल के नीचे आपने लिखना है लिंक। लिंक लिखते ही आपको यहाँ पे REL शो करेगा और उसके अंदर लिखा होगा स्टाइल शीट। बट आपने स्टाइल शीट को यहाँ से हटा देना है। मैं यहाँ से स्टाइल शीट को हटा के यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ आइकन। और REL का क्या मतलब होता है, REL की फुल फॉर्म है रिलेशन, किसी भी चीज़ से रिलेशन। और HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। तो हाइपर रेफरेंस में क्या आता है हमारा, हाइपर रेफरेंस में हमारी जो इमेज है उसका नाम आएगा। जैसे यहाँ पे देखें मैंने एक favicon.jpg ऑलरेडी डाउनलोड करके यहाँ पे सेव करके मैंने रखी हुई थी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा FAV। मुझे यहाँ सजेशन में आ जाएगा favicon.jpg। ये करने के बाद यहाँ पे एंड में मैंने इसकी टाइप लिख देनी है। तो टाइप हमारी क्या है, इमेज। इतना काम करने के बाद मैं जैसे ब्राउज़र पे आता हूँ तो यहाँ देखिए अभी तक कुछ शो नहीं कर रहा। जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमें जो है हमारा फैव आइकन शो करने लग गया। तो इमेज ऐड करने का सिंपल वे क्या है हमारा, हमने IMG का टैग लिया और SRC यानी सोर्स के अंदर हमने यहाँ पे लिखा mountain.jpg। जो भी आपका इमेज का नाम है, आप स्टार्टिंग के 2 या 3 वर्ड्स लिखेंगे तो आपको सजेशन आ जाएगी। ऑल्टरनेट टेक्स्ट से क्या होता है, अगर आपका ये जो पाथ है ये रॉन्ग है तो आपको ऑल्टरनेट पे कुछ ना कुछ तो वहाँ पे शो करना चाहिए, अदरवाइज़ एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ जाता है। अगर आप ऑल्ट में लिख देते हैं नॉट फाउंड या एरर तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पाथ है वो गलत है किसी तरीके से। तो आप यहाँ पर उसे पिक्चर को विड्थ भी दे सकते हैं, हाइट भी दे सकते हैं। और जो हमारा सेकंड वे है इमेज को ऐड करने का अनदर फोल्डर से, यानी कि किसी और फोल्डर से इमेज को ऐड करने का जो हमारा तरीका है वो क्या है, आपने इमेज का टैग लगाया, SRC के अंदर आपने अपने फोल्डर का नाम लिखना है इमेजेस, और स्लैश लिखेंगे तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी आपको उनकी सजेशन आ जाएगी। जो भी आप इमेज ऐड करना चाहते हैं आप उसे सिंपल टैब प्रेस कर सकते हैं या एंटर प्रेस कर सकते हैं। ऑल्टरनेट टेक्स्ट में हमने लिखा था नॉट फाउंड इन इमेजेस फोल्डर, विड्थ दे दी थी, हाइट दे दी थी। बाकी सारा काम हमारा सेम रहेगा, बस हमारे SRC के अंदर कुछ चेंजिंग्स रहेंगी। तो इमेजेस इन अनदर सर्वर वेबसाइट और सर्वर से जो इमेज है उसे ऐड करने का तरीका क्या है, आपने IMG का टैग लगाया और SRC लिखना है। SRC के अंदर आपने उसका जो कॉपी इमेज एड्रेस है उसे आपने कॉपी करके यहाँ पे जो हमारा SRC सोर्स है इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है। उसे ऑल्टरनेट दे देना है टेक्स्ट और विड्थ और हाइट दे देनी है। उसके बाद आपकी इमेज आपको ब्राउज़र पर शो करने लग जाएगी। एनिमेटेड इमेज में क्या है, एनिमेटेड इमेज में भी सेम काम है हमारा। आप डाउनलोड करके भी जिफ को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। देखें IMG SRC charging.gif alt gif not found, ये हमारा जो वे है ये है डाउनलोड वे। और अगर आप SRC के थ्रू ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमने ये इमेज कॉपी इमेज एड्रेस करके, तो उसके लिए क्या करना है, आपने IMG का टैग लगाएं। न्यू टैब में आऊँगा, यहाँ के मैं लिखूँगा जिफ और एंटर कर दूँगा। इमेजेस में चला जाऊँगा। इमेजेस में जाने के बाद जैसे यहाँ पे एक ये वाला जिफ है, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करके इसका जो कॉपी इमेज एड्रेस है उसे मैं कॉपी कर लूँगा। कोड में आने के बाद SRC के अंदर से मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ब्राउज़र पर जाके जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखें हमारा जो जिफ है एनिमेटेड इमेज वो हमें यहाँ पे शो करने लग गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें, बाकी के जो टैग्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।